आज का टॉपिक है रिवर्स स्पीड शॉट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ही भला है, तो मैं आपको बता दूं कि रिवर्स स्पीड शॉट एक फिल्म मेकिंग टूल है जिसे कई फिल्म मेकर्स यूज़ करते हैं, इंडी फिल्म मेकर्स यूज़ करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट शॉट्स को अचीव करने के लिए। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और स्टार्ट करते हैं आज का ज्ञान। शूट करते हैं, जब हम फ्लोर पे होते हैं तो बहुत सारे शॉट्स में मतलब हम जब शॉट्स को कंपोजिशन तैयार करते हैं कि 5-6 शॉट्स तैयार करते हैं तो उसमें से कुछ 2-4 शॉट्स ऐसे निकल के आते हैं जिसे अचीव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसे शॉट्स को अचीव करने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिस ट्रिक का नाम है रिवर्स स्पीड शॉट। तो इसमें होता क्या है कि हम ना शॉट को उल्टा प्लान करते हैं। यस, हम शॉट को प्लान ही उल्टा करते हैं क्योंकि कुछ शॉट्स को हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, तो उसको हम उल्टा प्लान करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आप ये क्लिप देखिए। तो देखा इस कमर्शियल में कितना प्यारा शॉट लिया गया है। एक जो कपड़ा है वो वेव करता हुआ बिल्कुल वो सारे बर्तनों से अंदर गुजर करके जाके सेट हो जाता है। ठीक है, अब इस शॉट को आप अचीव कैसे करोगे? या तो आपके पास बजट हो ताकि आप इसको VFX में क्रिएट करें, ठीक है, या फिर आता है हमारा ट्रिक आज का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्स स्पीड शॉट। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको ना शॉट उल्टा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप ये शॉट देखिए, तो देखा तो यहाँ पे क्या है कि इस शॉट में ना उस कपड़े को पीछे खींचा गया है, मतलब रोल कैमरा एक्शन और कपड़े को पीछे खींचा गया। और इस शॉट को जब हम एडिट टेबल पे ले गए वहाँ पे हमने इसे रिवर्स स्पीड में चलाया, और जब रिवर्स स्पीड में चलाया तो शॉट कुछ इस तरीके से दिखा। तो देखा कि कैसे हमने कुछ शॉट्स को क्रिएटिवली प्लान करके हमने ये शॉट अचीव किया। और वैसे बहुत सारे शॉट्स हैं जब हम शूट पे जाते हैं तो जिसे अचीव करना ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक बार मैं जब शूट पे था तो एक शॉट था लो एंगल से, और उस शॉट में क्या करता है, सबको ना चीयर्स करना था। चीयर्स 2-4 कैरेक्टर थे, उनको चीयर्स करना था। तो सबको ना ग्लास एक जगह लेके आना था। अब 2-4 टेक हो गए, किसी का ग्लास आगे चला जाए, किसी का ग्लास पीछे ही रह जाए, तो एक साथ वो सर्कल नहीं बन पा रहा था। ठीक है, वो शॉट में ना ऐसा सर्कल दिखाना था कि चीयर्स 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 सबने किया, एक साथ चीयर्स करना था। तो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है हाथों का ग्लास का वो सेट नहीं हो रहा था। तो जब 7-8 टेक हो गए तो डायरेक्टर ने बोला कि चलो अब इसको ना रिवर्स शॉट के साथ प्लान करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैमरा लगाया और कैमरे का जो मार्क ए है और हैंड का जो मूवमेंट है वो भी मार्क ए की पे रखा, मतलब यहाँ पे रखा, सब ने हाथ यहाँ पे रखा, और रोल कैमरा एक्शन के बाद हाथ पीछे किया, और इसे हम एडिट टेबल पे ले गए। एडिट टेबल पे ले जा करके हमने इस शॉट को रिवर्स में चलाया, तो ऐसा लगा कि सब ने हाथ ऐसा जाके जोड़ा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स स्पीड शॉट को प्लान करके उस शॉट को अचीव कर लिया। अब वैसे आप ये शॉट देखिए, तो इसमें ऐसा लग रहा है ना कि वो एक कैरेक्टर जो है पानी से निकल के आके लैंडिंग किया है, लेकिन नहीं, ये शॉट ना रिवर्स लिया गया है। इसकी प्लानिंग ही प्लानिंग ऐसा किया गया है कि हमें ऐसा दिखे। शॉट दरअसल कुछ इस तरीके है ऐसे कि वो इस तरह से मूवमेंट लिया और तब जा करके उसने पानी में जंप लिया, लेकिन जब हम इसको एडिट पे ले गए और इसको जब रिवर्स इफेक्ट दिया तो जाके इस तरीके से निकल के आया। तो वैसे आप और भी आप जब आप शूट करोगे तो वैसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट शॉट्स आएंगे जहाँ पे आप रिवर्स स्पीड के इस्तेमाल से या इस ट्रिक से शॉट्स को अचीव कर सकते हैं। वैसे एक्शन में तो ये रिवर्स स्पीड का जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे कि एक कार को बैंग करना है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। मान लीजिए ये 2 कार हैं, ठीक है, इसको बैंग कराना है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप इस शॉट को अचीव करना कि आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप एक गाड़ी लाएं और दूसरे गाड़ी को ठोक दें। ठीक है, या फिर आपको एक्टर्स से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्टर्स को नुकसान ना हो जाए, उन्हें चोट ना लग जाए, तो उस हिसाब से आप ये शॉट अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपना सीन ही ऐसा है कि तो अब यहाँ पे आता है हमारा ट्रिक रिवर्स स्पीड शॉट। तो उसके मदद से हम कुछ शॉट्स को प्लान कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि ये जो कार बैंग वाला सीन है, इसमें आपने प्लान किए 5-6 शॉट्स प्लान किए कि एक शॉट से ये गाड़ी आ रही है, एक शॉट से दूसरी गाड़ी आ रही है, और तीसरे में वो स्टीयरिंग चला रहा है, और दूसरी यहाँ पे देख करके देख रहा है, डर रहा है, और फिर एक पॉइंट पे आके गाड़ी बैंग करती है, और बैंग करने के बाद जो आसपास के ऑडियंस है या जो लोग हैं उनका रिएक्शन, अरे एक्सीडेंट, अरे भागो चलो। तो आपने 5-6 शॉट्स प्लान कर लिए इस सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इसमें से 2-3 शॉट्स जो हैं जहाँ पे ये बैंग होना है, वो शॉट को आपको अचीव करने के लिए आपने रिवर्स शॉट प्लान किया। तो रिवर्स शॉट प्लान क्या होता है कि मान लीजिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, तो आपको दोनों गाड़ी को एक साथ रखना है, ठीक है। उसके बाद रोल कैमरा एक्शन, ठीक है। तो ये आपका शॉट है, आपको उल्टा शॉट लेना है, मतलब प्लानिंग ही उल्टा करनी है, ऐसा रोल कैमराज, रोलिंग एंड एक्शन, इस तरीके से, ठीक है। अब इस शॉट को आप एडिट पे लेके जाएंगे और एडिट पे इस शॉट को उल्टा रन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उल्टा रन इफेक्ट देंगे तो आपको लगेगा कि ये आके कस के ना बैंग कर गया। तो ये होता है आपका रिवर्स स्पीड शॉट। इस तरीके से आप अगर एक्शन में देखोगे तो बहुत सारे शॉट्स ना रिवर्स प्लान करते हैं। अगर आप मिथुन दादा या जितेंद्र की फिल्में देखेंगे पहले की, तो उसमें आपने बहुत सारे शॉट्स को देखा होगा कि अपने जो मिथुन दा वो ऐसा समर शॉट मार करके बिल्डिंग में चढ़ गए। तो बेसिकली वो ऐसा समर शॉट मार के बिल्डिंग पे नहीं चढ़े, उसको ना उल्टा प्लान किया गया है। ऑन एक्शन अपना स्टंटमैन वहाँ से जंप मारा है और उसको एडिट पे हमने उल्टा चला दिया है, तो ऐसा वो जंप मार के ऊपर चला हुआ ऐसा दिखता है कि वो समर शॉट मार के ऊपर चढ़ गया। तो इस तरीके से आपने जंप वाले शॉट को आपने रिवर्स कर दिया। तो इस tरीके से आप बहुत सारे शॉट्स को ना क्रिएटिवली प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ कि कैसे रिवर्स स्पीड शॉट की मदद से मैंने एक बहुत प्यारा सीन एग्जीक्यूट किया। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो देखा आपने शॉट, ये शॉट कितना प्यारा लग रहा है। इस शॉट को आप अपने मतलब एक बहुत ही क्रिएटिव शॉट है बेसिकली। आपको वाकई ये शॉट बहुत क्रिएटिव लग रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वाकई ये शॉट क्रिएटिव लग रहा है। एटलीस्ट मालूम तो पड़े कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो शॉट अचीव किया है, जो आपने देखा है, ये रिवर्स स्पीड शॉट के हेल्प से अचीव किया हुआ है। तो इस तरीके जो सीन है, इसमें ऐसा लगता है कि जो अपना कैरेक्टर है वो काफ़ी हार गया है, अपने लाइफ से हार चुका है, ब्रोक डाउन हो गया है। तो वो अपना एक सोलो वॉक ले रहा है अपने मतलब शहर में या अपने रोड पे, तो वो फील आती है। इसका नैरेटिव ऐसा है कि वो अपना एक्टर टूट चुका है, वो वाली फील आती है। तो ऐसे चीज़ को आप अचीव करने के लिए आप भी अपने कमिंग शॉर्ट्स फिल्म्स में या फिल्म्स में ऐसे शॉर्ट्स डाल सकते हैं। अब आता है इसको शूट कैसे करना है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसको शूट करने के लिए ऑन एक्शन आपके एक्टर को कहना है कि आप उल्टा मूव करो, ठीक है, जैसे कि मैंने किया है। ऑन एक्शन हमारा जो कैरेक्टर है वो उल्टा चल रहा है, और जब हम इसे एडिट पे ले गए और इसको जब रिवर्स लगाया, रिवर्स स्पीड लगा के इसे इफेक्ट दिया, तो ऐसा लगता है कि अपना कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया पीछे जा रही है।
कितना प्यारा शॉट एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके से आप भी बहुत क्रिएटिव शॉट्स प्लान कर सकते हैं अपने कमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये तो बस एक मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रिवर्स स्पीड शॉट से आप भी बहुत सारे शॉट्स प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस में जैसे कि ऐसा झापड़ मारने का जो सीन है तो वो भी आप रिवर्स में ले सकते हैं, या फिर जो नाइफ मारने का होता है ना, नाइफ ऐसा नाइफ मारते हैं तो उसको भी आप रिवर्स प्लान कर सकते हैं। लाइक तो हो सकता है कि जो छुरी है बहुत पॉइंटेड है और आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं चाहते कि वैसा शॉट एग्जीक्यूट करें, ठीक है, जैसे कि मेरे को ऐसा मारने का है तो एक्शन में क्या करना है, रोल कैमरा एक्शन और ऐसा करना है। और जब मैं इसको एडिट पे उल्टा चलाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि आके घुस गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शॉट्स को रिवर्स स्पीड शॉट के माध्यम से या इसके हेल्प से अचीव कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे शॉट्स, मान लीजिए कि आपके पास कुछ शॉट है जहाँ पे ऐसा जूम इन हो रहा है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं जूम इन नहीं, मुझे ना जूम आउट करना है, तो इस शॉट को आप ना उसको रिवर्स स्पीड इफेक्ट दे दो तो वो ऐसा फिर ना ऐसा लगेगा कि जूम आउट हो रहा है। या फिर आपके पास कोई शॉट है जहाँ पे पैन राइट हो रहा है लेकिन आपको चाहिए नहीं मुझे ना वो पैन लेफ्ट हो, तो आप उसको ना रिवर्स स्पेक्ट दे दो तो वो ऐसा पैन लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑन एडिट पे जा करके बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस रिवर्स इफेक्ट से। अब तो रहा बात जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था कि कुछ डिफ़िकल्ट शॉट्स को अचीव करने के लिए आपने रिवर्स स्पीड शॉट का हेल्प लिया है या फिर कुछ क्रिएटिव शॉट्स को प्लान किया। अब जो दूसरा मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ वो ये कि रिवर्स स्पीड शॉट से टाइम लैप्स का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉमन है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा टाइम लैप्स ट्रीटमेंट, मतलब टाइम ट्रैवल लैप्स ट्रीटमेंट का। जैसे कि आपने टेनेंट फिल्म देखा होगा, मतलब क्रिस्टोफर नोलन की, मतलब वो तो पूरी फिल्म ही ऐसी है, पूरी कहानी ही ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है कि अपना कैरेक्टर पीछे की ओर जा रहा है, सारे कैरेक्टर्स मतलब पूरा सीन ही पीछे जा रहा है, वो टाइम लैप्स का ट्रीटमेंट है। या फिर आपने वो फिल्म देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, जहाँ पे वो अपने इफेक्ट के साथ पूरी टाइम को वो पीछे खींच करके लेके आता है, तो उसमें भी सेम इफेक्ट यूज़ किया हुआ है, रिवर्स स्पीड का इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप टाइम लैप्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप अपने सीन में। सो मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पे पूर्ण विराम होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर आप लाइक बटन पे हिट करते हैं तो आपके जैसे लोगों के पास ये वीडियो जाती है, या फिर आपके जो कलीग्स हैं जो फिल्म मेकिंग में हैं या बॉलीवुड से रिलेटेड है तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ तक पहुँच सके। बाकी मैंने कमेंट सेक्शन से कुछ सवालात निकाले हैं, आइए उनको देखते हैं। हाँ, तो जो मैंने पहला सवाल पिक किया है वो है वैडलॉक टॉम का। तो उन्होंने पूछा है कि हेलो सर, प्लीज़ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ लाइट इज़ यूज्ड फॉर थंडरस्टॉर्म इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और अदर्स। तो क्या है कि जो इनका मतलब सवाल ये है कि हम जो शूट पे वो जो बिजली कड़कने का जो इफेक्ट है वो कैसे देते हैं। तो बिजली कड़कने का इफेक्ट क्या आता है, एक तो है कि सिंपल कि VFX के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। विंडो में अगर आ रहा है, आपको दिखाना है कि विंडो से दिख रहा है, या आप ओपन स्काई में दिखा रहे हैं थंडर इफेक्ट, तो VFX में क्रिएट कर लेते हैं। या फिर कुछ साल पहले जब VFX उतना स्ट्रांगली हमारे यहाँ काम नहीं करता तो उस टाइम ना लाइट टीम को कही जाती थी, उनके पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको वो ऐसा जब बटन मारते हैं तो जिस भी पॉइंट पे कैमरा लगा करके जिस भी पॉइंट पे आपको स्पार्क चाहिए तो वायर वगैरह डालते हैं तो उसको ऐसा पूरा तड़कता हुआ स्पार्क आता है। या फिर आपको किसी घर के अंदर उस बिजली का इफेक्ट देना है कि बिजली कड़केगी तो कैसा दिखेगा, चमकता हुआ है कैसा, तो उनके पास एक लाइट होती है, तो उनको आप जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो बिजली का इफेक्ट पूरे घर में आता है। तो इस तरीके से आप बिजली या थंडरस्टॉर्म का इफेक्ट आप कैरेक्टर पे, घर पे या ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं। वो लाइट टीम है वो खुद करती है, उनके पास लाइट होती है वैसी। या फिर VFX में वो क्रिएट करते हैं, जो आप स्काई में देखते हैं ऐसा फाड़ता हुआ एक थंडर जो दिखता है वो VFX में क्रिएट कर। और दूसरा सवाल है मुकेश का कि मेरे पास एक स्टोरी है और मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या आप बना देंगे? शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए जो भी लगेगा वो मैं कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट फिल्म बनाना है तो मैं तो पहले एडवाइस करूँगा कि शॉर्ट फिल्म बनाइए। आपके पास जो भी अवेलेबल है सोर्सेस
गैजेट्स, उसके हेल्प से आप शॉर्ट फिल्म बनाइए। जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है, लाइटिंग कैसे करना है, कैमरा कैसे करना है। आप A to Z कीजिए, पूरा प्रोसेस कीजिए, कैमरा हायरिंग से लेकर के कैरेक्टराइजेशन, कास्टिंग, लोकेशन की बुकिंग, एडिटिंग, वो सारा चीज़ खुद से कीजिए तो आपको बहुत कुछ निकल के आएगा। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए कर देंगे? हाँ तो ठीक है, आप जो मेरे नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप हमारे साथ कैसे शॉर्ट फिल्म प्लान कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे ट्यूटोरियल में। अगर आपको और भी कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।